जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रमा एकादशी के बारे में, और ये कब होती है और इसकी कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। तो रमा एकादशी 2024 मुहूर्त और पारण समय इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:23 बजे से, कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 10:31 बजे पर। पूजा मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से, ब्रह्म योग सुबह में 6:48 बजे तक, इंद्र योग सुबह 6:48 बजे से पूर्ण रात्रि तक। रमा एकादशी पारण समय 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:31 बजे से 8:44 बजे तक रहेगा। एकादशी ऐसे तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर दिन सोमवार को है। ऐसे में इस दिन पूजा करने के दौरान व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भक्तों पर विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक मुचुकंद नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। उनकी एक पुत्री चंद्रभागा थी जो परम धर्मात्मा थी। उस समय किसी नगर के एक और राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। वे धार्मिक कार्यों को पूरी श्रद्धा से करते थे। राजा का शोभन नाम का एक बेटा था। वह भी धार्मिक कार्य करता था, लेकिन उससे भूख लगने की एक कमजोरी थी। वह ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता था। बस यही वजह थी कि वह कभी भी किसी पर्व या एकादशी का व्रत नहीं रख पाता था। एक बार दोनों प्रतापी राजा मिलन हुआ और दोनों ने अपनी बेटी चंद्रभागा और बेटे शोभन का रिश्ता तय कर दिया। इसके बाद दोनों का विवाह भी हुआ। विवाह के बाद कार्तिक के महीने में एक समय ऐसा आया जब शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल रहने के लिए गया। इसके अगले ही दिन रमा एकादशी का व्रत था, जिसके बारे में उसकी पत्नी यानी कि चंद्रभागा ने उसे बताते हुए व्रत रखने के लिए कहा। वह सुनकर शोभन घबरा गया। वह भूखा नहीं रह सकता, यह बात अपनी पत्नी को बताई। इस पर चंद्रभागा ने शोभन को बताया कि रमा एकादशी का व्रत उसके राज्य में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी रखते हैं। यह सुनने के बाद शोभन ने भी समस्त राज के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। हालांकि शोभन को भूखे रहने की आदत नहीं थी, तो व्रत पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पत्नी चंद्रभागा ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। चंद्रभागा ने अखंड निर्णय लिया, रमा एकादशी व्रत से ही वह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी। इसके साथ ही अपने पति शोभन को वापस प्राप्त करेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद रमा एकादशी के अखंड व्रत से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने चंद्रभागा को दर्शन दिए। इसके अलावा उन्होंने शोभन को नए जन्म के रूप में चंद्रभागा को फिर से लौटा दिया। इस प्रकार चंद्रभागा को रमा एकादशी के पूर्ण प्रताप से पति के पुनः जीवित होने का वरदान मिला और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। रमा एकादशी को हिंदी धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और सच्चे मन से व्रत कथा सुनने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने मात्र से जीवन में सुख समृद्धि आती है। चल रही परेशानियों का भी हल हो जाता है। जय